रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के मांगा में तुम लोगों का स्वागत है ओताकुस। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट बैटल में गॉड्स की तरफ से फाइट कर रहा था ज़ीरोफुकू एंड ह्यूमन की तरफ से फाइट कर रहा था लॉर्ड बुद्धा। एंड एट द एंड ऑफ द बैटल लॉर्ड बुद्धा ये मैच जीत जाता है। फिर 7 बैटल की अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पे अपने भाई का बदला लेने के लिए द रूलर ऑफ हेलहाइम हेडिस बैटल ज्वाइन करती है गॉड्स की तरफ से। फिर ये न्यूज़ सुन के हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो शॉक हो जाती है। फिर उसकी बहन कहती है यहाँ पे ऐसा कोई ह्यूमन ही नहीं है जो रूलर ऑफ हेलहाइम को हरा पाए। फिर बर्नहाइल्ड कहती है नहीं, एक ह्यूमन है। अ टूथ फॉर अ टूथ, एन आई फॉर एन आई एंड रूलर फॉर ए रूलर। द ओनली पर्सन जो रूलर ऑफ हेलहाइम से फाइट कर पाएगा, द रूलर वेयर इट ऑल बिगेन। फिर एक आदमी की दीवार फॉर एंट्री होती है। सो गाइस, अब शुरू होती है मेन स्टोरी। द मेन स्टोरी बिगेन्स नाउ। सो गाइस, जिस बंदे की दीवार फॉर एंट्री हुई उसे मैं कूल बंदा कहूँगा जब तक उसका नाम रिवील नहीं होता। फिर वो कूल बंदा अपना वेटिंग रूम ढूंढ रहा था। फिर उसको गॉड्स का वेटिंग सेक्शन दिखता है, मतलब वीआईपी सेक्शन दिखता है। फिर वो उसके अंदर घुस जाता है। फिर इसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हमें वीआईपी सेक्शन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एरिस एंड हर्मिस बैठ के बात कर रहे थे। एरिस कह रहा था ह्यूमन का कोई चांस ही नहीं है कि वो हेडिस के सामने जीत पाए। फिर हमें बैटल एरिना दिखाया जाता है। Guys, just look at this panel. This battlefield look like India and Pakistan final World Cup match. Jokes apart. फिर एरिस सोच रहा था ह्यूमन की तरफ से कौन फाइट करेगा। फिर हंस हंस के बोल रहा था ह्यूमन्स kiss the ground before Hades and beg for his mercy। मतलब एरिस ह्यूमन की बेइज्जती कर ही जा रहा था। फिर तभी कूल बंदा एडिस के सामने से चला जाता है एक कूल वे में और जाके हेडिस के सीट पे बैठता है। फिर दोनों शॉक हो जाते हैं और हर्मिस कहता है कौन है ये बंदा। फिर एडिस कहता है ये सीट पे ऐसे बैठा है कि सीट इसके लिए बना है। फिर हर्मिस कहता है मुझे लगता है ये ह्यूमन है जो खो गया है। सो गाइस, हमें रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में जोड़ो मिल गया। फिर एरिस कहता है ह्यूमन की वेटिंग रूम दूसरी तरफ है, ये गॉड्स का वीआईपी सेक्शन है। फिर एरिस उस कुल बंदे को उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ने वाला था कि वो 360 डिग्री घूम जाता है। उसको ही नहीं पता ये कैसे हुआ और घूम के सीधा नाक के बल गिरता है और नाक से खून निकल जाता है। हर्मिस शॉक हो जाता है और बोलता है कौन है ये इंसान जिसने विदाउट इफोर्ट एडिस को पटक दिया। फिर वो कूल बंदा बोलता है हम्बल योरसेल्व्स। फिर हर्मिस माफ़ी मांगता है। फिर कूल बंदा बोलता है ये कौन सा प्लेस है ये मैटर नहीं करता, जहाँ पे थ्रोन है वहाँ पे मैं हूँ। यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एम्पेरर। फिर उस कूल बंदे का नाम रिवील होता है क्वीन सी हंग। पटक दिया था। फिर सीन शुरू होता है गॉड्स के वीआईपी सेक्शन से, जहाँ पे एडिस गुस्से में बोल रहा था मैं गॉड हूँ, तुम मुझे ऐसे घुमा नहीं सकते। अब इसे कौन समझाए, ये घूम चुका है यार। फिर हंग बोलता है तुम बहुत सॉफ्ट हो, और ये सुन के एडिस बहुत चिढ़ जाता है और गुस्से में बोलता है मैं वन ऑफ द 12 गॉड ऑफ ओलंपस। फिर ये बोल के एडिस फिर से हंग का हाथ पकड़ लेता है और हंग इस बार इसको घुमाता नहीं है, सीधा पीछे फेंक देता है, जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट फाइल को टीचर फेंक देता है। और ये लो, ये गॉड है, इसकी इज्जत का माँ का। फिर हर्मिस कहता है
This human is something else. Look at this brilliant form. This is no doubt. This is autumn. और हमारे हंग भैया तो पूरे चिल मूड में है। फिर हमारे हंग भैया बोलते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर हरमिस हंग भैया को हनी मीट ऑफ़र करता है। फिर हंग हनी मीट पीता है और बोलता है, डिलीशियस है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारा नाम क्या है? हरमिस अपना इंट्रोडक्शन देता है, आई एम द 12th गॉड ऑफ ओलंपस, मेरा नाम हरमिस है। फिर एरिस फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। जब वो खड़ा होता है दरवाज़ा उसके मुंह पे लगता है। दरवाज़ा ओपन करके बर्नहाइल्ड और गोल आती है। फिर बर्नहाइल्ड हंग से कहता है, मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए मना किया था, तुम क्यों आए? हंग बोलता है, द रोड इज़ वेयर आई लीड। गाइस, इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, तुम्हें बाद में पता चलेगा। बर्नहाइल्ड कहती है, 7th राउंड में फाइट करोगे। और ये सुन के हरमिस और एरिस शॉक हो जाता है। और तुम एरिस को देखो, इसको देखते ही पता चल रहा है इसकी फटकी चाड़ हो गई है। फिर हंग बोलता है, वेट करते करते बहुत थक गया था, चलो अब कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। फिर बर्नहाइल्ड हंग को ह्यूमंस के एंट्रेंस गेट में जाने के लिए बोलती है। फिर हंग अपना फेमस डायलॉग बोलता है, द रोड इज़ वेयर आई लीड। फिर सीन कट ऑफ होता है और हमें रेफरी दिखाया जाता है जो कह रहा था 6 बैटल हो चुका है, जिसमें से 3 बैटल गॉड्स जीत चुके हैं और 3 बैटल ह्यूमन जीत चुके हैं। रेफरी 7th राउंड फाइटर्स को बुलाने वाला था। फिर रेफरी बोलता है, अब ह्यूमन काइंड की तरफ से फाइट करने आ रहा है, बट के गेट में कोई नहीं था। फिर हमें गॉड्स का एंट्रेंस गेट दिखाया जाता है जहाँ पे चाइना के सारे एम्परर हंग को चीयर करने आए हैं। और ये लोग हंग का जो एंट्रेंस करवाता है ना, वन ऑफ द बेस्ट एंट्री इन रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। फिर नरेटर कहता है, ये सब शुरू हुआ था इस इंसान के साथ में। इस अकेले इंसान ने पूरा 6 किंगडम को ओवरपावर्ड कर दिया था, वो भी बिना आँखों से पट्टी खुले। समझ रहे हो इसका ऑरा कितना है? तो कुछ भी नहीं है। इसका जब पास्ट रिवील होगा ना, एक तुम्हें और भी शौक लगेगा। और नरेटर और भी बोलता है, जहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं था उसने बनाया, जहाँ पे कोई भी कैसल नहीं है वहाँ पे उसने कैसल बनाया, और इसने यूनाइट करवाया था चाइनास लैंड इनटू वन। और ये ह्यूमन हिस्ट्री का फर्स्ट ह्यूमन था जिसने रीच किया था द सुप्रीम रूलर ऑफ हेवन। और ये अपने आप को कहता है द किंग वेयर इट ऑल बिगेन, द फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना, क्वीन सी हंग। फिर हंग का वैल्क्यूरी आती है, सॉरी यार, इसका नाम रिवील होता है एल्विथर। और ये हंग को डंटाई जा रही थी और बक बक करे ही जा रहा था, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। फिर हंग कहता है, अरे चिंता मत लो, मैं एक एम्परर हूँ। फिर एल्विथर बोलती है, चिंता मत लो का मतलब? तुमने मेरे साथ एक बार भी वोलेंट नहीं किया। गाइस, वोलेंट का मतलब है दोनों मर्ज हो जाना, मतलब हंग और ये वैल्क्यूरी दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे, इसका सीधा सीधा यही मतलब है। और ये वोलेंट में दोनों का हार्ट एक हो जाता है। फिर हंग कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम हमारा हार्ट एक नहीं कर पाएंगे? हंग उसको अपने गोदी में उठा लेता है। फिर हंग कहता है, तुम्हें इतना हिलने की ज़रूरत नहीं है माई बॉयस यंग लेडी। और ये सुन के इसका दिल पूरा धड़क जाता है। और ये लो, हंग ने भी विदाउट इफोर्ट एक लड़की पटा ली और हमें देखो, फिर दोनों मर्ज हो जाता है, मतलब वॉलेंट। फिर सीन कट ऑफ होता है और हमें हेडिस दिखाया जाता है जो बैटल फील्ड में आ रहा था। फिर उसको पीछे से कोई बुलाता है और वो होता है पोसेइडन का
लॉयल सर्वेंट जिसका नाम प्रोटियस है, जो हेडिस को पोसेidon का वेपन देता है और बोलता है उन ह्यूमन ने मेरे मालिक को मार दिया, इसका बदला अब ज़रूर लेना। हेडिस कहता है ये मेरा ड्यूटी है एज अ बिग ब्रदर टू टेक अ रिवेंज फॉर हिम। फिर हेडिस अपने वेपन के साथ पोसेidon का वेपन मर्ज कर लेता है। मतलब गाइस अब होगा 2 गॉड्स वर्सेस 1 ह्यूमन का बैटल। फिर हेडिस बैटल फील्ड में एंट्री करता है और हेडिस को देख के सारे ह्यूमन डर जाता है और ह्यूमंस बोलता है गॉड्स मैड हो चुके हैं क्या, जो नाइदर वर्ल्ड से किंग ऑफ हेलहाइम को बुला रहा है। फिर नरेटर बोलता है द बैटल बिकम्स क्वीन सी हंग द किंग टू रूल ऑल द किंग्स ऑफ चाइना वर्सेस हेडिस द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। रैग्नारॉक 7 राउंड किंग वर्सेस किंग बिगेन्स। फिर शुरू होती है इन दोनों की फ़ाइट। फाइनली गाइस इस फाइट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत दिनों से तरस रहा था, अब जाके मन को सुकून मिलेगा। फिर हेडिस हंग को कहता है तुम ये मत समझना मैं होल्ड बैक करूँगा, तुम भी उन इंसानों में से हो जिसने मेरे भाई का मर्डर किया था। फिर फाइट शुरू होती है और हेडिस अपना हमला करता है और हंग डॉज कर लेता है। फिर हेडिस अपने वेपन से ही गोमू नोमुनो गैदरिंग दे रहा था और उन सब अटैक को हंग डॉज करता है। फिर हेडिस एक पावरफुल अटैक उसको करता है। अटैक का नाम है हैमर ऑफ द अंडरवर्ल्ड और हंग उसे भी डॉज कर लेता है, बट अटैक इतना पावरफुल होता है उसके इफ़ेक्ट से ही हंग के पेट में कट लग जाता है। फिर हेडिस एक और स्ट्रॉन्ग अटैक हंग के ऊपर करता है, ब्रेकर ऑफ स्ट्रॉम। ये अटैक हंग को लगने वाला था कि वो अपने हाथ से ही अटैक को डिफेंस कर लेता है और ये देख के सब शॉक हो जाता है और उसके वेपन से ही उसको दूर फेंक देता है। भाई ये देख के सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि कोई इंसान भी है जो रूलर ऑफ हेलहाइम से फाइट कर पा रहा था। फिर हंग का टेक्निक हमें बताया जाता है, दिस टेक्निक इज़ हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस। मतलब ये अपने हाथ से कुछ भी कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर डिफेंस की ज़रूरत हुई तो डिफेंस, अगर वेपन की ज़रूरत हुई तो वेपन, अगर स्पेल की ज़रूरत हुई तो स्पेल। फिर हंग कहता है हाँ हेडिस किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, लेट मी टेल यू समथिंग, इस दुनिया में एक ही किंग है और वो मैं हूँ। पास्ट से फिर चैप्टर के स्टार्टिंग में नरेटर बोलता है चाइना के मिथ और रिकॉर्ड के अनुसार एक एंटिटी है जो अलग अलग फॉर्म में आता है। कभी सन हाइजिन जो एक ऑक्स हेडेड मॉन्स्टर है जिसके पास 4 आंखें और 6 हाथ है। कभी कभी सुईजी जिसको द गॉड ऑफ बैटल बुलाया जाता है, हु कंज्यूम मेटल एंड स्टोन। मैनवाइल स्टेट के लोग इसको पूछते हैं एज अ गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ मिलिट्रीज। इसने इन्वेंट किया है 5 टूल्स ऑफ वॉर, द क्रॉसबो, द स्वॉर्ड, द हार्बर, द स्पीयर एंड द आर्मर। फिर नरेटर बोलता है ये सब क्या सच है? हमें रियलिटी बताया जाता है चाइना के अंदर किंग अपने आप किंग नहीं बनता, किंग परमिटेड होता है एज अ किंग। और परमिटेड कौन करता है? ये जानवर। ये है द डेमन गॉड चायू और इस चैप्टर का नाम चायू ही है। इसको हम चायू नहीं बुलाएंगे, कैसा लग रहा है? इसको हम डेमन गॉड बुलाएंगे। फिर हमें क्वीन सी हंग दिखाया जाता है जिसने 26 साल की उम्र में ही हिस्ट्री में अपना नाम लिखा लिया था, क्योंकि इसने 26 साल की उम्र में ही चाइना के सारे स्टेट को यूनाइट किया था। और पूरे चाइना को यूनाइट करने के बाद ये अपना रॉयल सफ़र शुरू करता है ईस्ट की तरफ। फिर ये माउंट टाई के ऊपर अकेले ही चढ़ता है क्योंकि वहाँ पर एक अनुष्ठान होता है और वो अनुष्ठान पे कोई ऐरा गैरा जा नहीं सकता। वहाँ पे वही किंग जा सकता है जिसको हेवन से ऑर्डर मिला है और इस अनुष्ठान को ही फेंग एंड संग का अनुष्ठान कहते हैं। फिर नरेटर बोलता है फेंग एंड हंग का अनुष्ठान क्या है?
और उस माउंटेन के ऊपर असल में क्या हुआ था ये सब एक ही इंसान को पता है, और वो है क्विंसी हंग हिमसेल्फ। फिर हंग डेमन गॉड के पास आता है, एंड गाइस लुक एट दिस, चारों तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ। ये राक्षस ने इतने इंसानों को क्यों खाया और इसको इतने इंसान कहाँ से मिले ये तुम्हें थोड़े बाद में पता चलेगा। फिर डेमन गॉड कहता है, सो तुम ही हो क्वीन के किंग, जो राज करता है 6 वॉरिंग स्टेट। आज तक मैं जितने भी किंगों से मिला हूँ तुम उन सब में से अलग हो, बट अलग होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अगर चाइना पे रूल करना है तो मेरे आगे नील डाउन करना पड़ेगा और मुझे 10,000 इंसान तोहफे में देना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है 10,000 इंसान, इतना खाने के बाद भी 10,000 इंसान। इसका पेट है या ब्लैक होल, समझ नहीं आ रहा। हंग कहता है, सो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर डेमन गॉड कहता है, यू आर वेरी चालाक ब्रो। फिर हंग डेमन गॉड को एक ह्यूमन क्ले ऑफर करता है। फिर डेमन गॉड ह्यूमन क्ले खाने के बाद बोलता है, डिस्गस्टिंग। डेमन गॉड फिर कहता है, मेरे एडमायर के बिना तुम चाइना पे राज नहीं कर सकते। फिर हंग कहता है, हर किस झुकेगा ना इस साला। फिर हंग कहता है, आज मैं तुम्हें डिफीट करूंगा और बनूंगा द किंग वेयर इट ऑल बिगेन। फिर इन दोनों की ख़तरनाक बैटल स्टार्ट होती है। इन दोनों की बैटल 6 दिनों तक होती है, नॉन स्टॉप लगातार होती है। एंड एट द एंड ऑफ द बैटल 6 दिन के बाद हमें रिजल्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे क्विंसी हंग जीत जाता है। डेमन गॉड को हराने के बाद चाइना का रूल आता है इस आदमी के हाथ में, यह है क्विंसी हंग में आता है, जहाँ पे क्विंसी हंग और हेडिस का बैटल कंटिन्यू हो रहा था। फिर हमें बर्न हिल कहती है, हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस जो अटैक है इन्हें मास्टर किया था डेमन गॉड से फाइट करते करते, और इसका नाम इसने चायू दिया है। फिर हंग बोलता है, सो यू आर स्टिल विलिंग टू फाइट रूलर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। फिर हेडिस खड़ा होता है और बोलता है, सो तुम क्विंसी हंग हो, तो तुम मुझे एक बात बताओ, व्हाट इन योर आई मेक्स अ किंग। फिर हंग कहता है, अ किंग हु नेवर डाउट्स, नेवर यील्ड्स एंड नेवर रिलीज एंड ऑलवेज स्टैंड एज अ लीडर ऑफ हिज पीपल, दैट्स मेक्स अ किंग। फिर हेडिस और हंग जोर जोर से हंसता है पागल की तरह। फिर हेडिस कहता है, तुम मुझे किसी की याद दिला रहे हो, और ये किसकी याद दिला रहा है? हेडिस यंगर ब्रदर द किंग ऑफ सी पोसीडियन। फिर हेडिस कहता है, एज अ एल्डर ब्रदर मैं मेरे भाई का बदला ज़रूर लूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, द किंग ऑफ मैन। फिर हेडिस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक स्मैशर ऑफ अर्थ हंग के ऊपर करता है, और हंग चाई वार्मर फॉर्म हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस यूज़ करके उसको रोक लेता है। बट अटैक इतना पावरफुल होता है को डिफेंस करने के बाद भी हंग ज़मीन के अंदर घुस जाता है, और सब समझते हैं हंग मर चुका है। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। फिर हंग खड़ा होता है। फिर हेडिस हंग का ही सेम डायलॉग कॉपी करता है, बोलता है, सो यू स्टिल विलिंग टू फाइट किंग ऑफ मैन। फिर हम देखते हैं हंग जो आँखों में पट्टी पहनता है उसमें खून लग चुका है, और फाइनली हंग अपने आँखों से कपड़ा हटाता है, और हम फर्स्ट टाइम विटनेस करते हैं क्विंसी हंग का आई। फिर हंग बोलता है, हंग को खड़ा देख के हेडिस बोलता है, सो तुम अभी भी खड़ा हो सकते हो, मैं किंग से यही एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर हेडिस अपना वेपन यूज़ करके एक सीधा अटैक हंग के ऊपर करता है, और हंग उसे डॉच कर लेता है, और सडनली उस वेपन से एक सीधा स्पेयर लॉन्च होता है, और उस स्पेयर की वजह से हंग के पेट में फिर से कट लग जाता है। फिर हेडिस फिर से वो खतरनाक अटैक स्मैशर ऑफ अर्थ हंग के ऊपर करता है, और हंग उसे फिर से रोक लेता है। बट शॉकिंग की बात है, हंग ने इस बार कोई डिफेंस यूज़ नहीं किया था, और सबको लगता है कि हंग अब मर जाएगा। फिर सडनली हंग अपना ब्रीथ यूज़ करता है, अपने मुंह से कुछ क्लाउड की तरह बनाता है, और वो हेडिस की तरफ फेंकता है, और वो क्लाउड हेडिस के आर्म पे लगता है, और हेडिस को कुछ समझ नहीं आता, और सडनली हेडिस का फोर्स कम हो जाता है, और इस मौके का फ़ायदा उठा के हंग उसके वेपन को पकड़ता है और उसको उठा के सीधा ज़मीन में गाड़ देता है हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस यूज़ करके। ये सब देख के मुझे लग रहा है ये किंग ऑफ हेल है, इसको देख के लोग डर रहे थे। फिर हेडिस गुस्से में फिर से एक स्ट्रॉन्ग अटैक हंग के ऊपर करता है, और सीधा अटैक करता है अपने वेपन से,
और हंग फिर से वो ब्रीथ यूज़ करके एक क्लाउड हेडिस के ऊपर फेंकता है और हेडिस को फिर से वो क्लाउड लगता है और सडनली हम सीधा नीचे आ जाता है और चायू स्पीयर फ्रॉम माउंटाई ड्रैगन क्लॉ यूज़ करता है और उसके पेट में एक खतरनाक अटैक करता है। एंड लुक एट दिस, भाई कितना खतरनाक अटैक था यार। सरप्राइजिंग की बात है, हेडिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था पहले ये क्या हो रहा है, फिर हेडिस को सब समझ आता है। हेडिस बोलता है, सो तुम अपना ब्रीथ यूज़ कर रहे हो, तुम अपना ब्रीथ यूज़ करके मेरे अटैक के फ्लो को वीक कर रहे हो, तुम मेरे कार्ड्स को अटैक कर रहे हो। एक कार्ड्स क्या है, इसका स्पेलिंग कुछ ये है। फिर हंग कहता है, आई कैन सी ऑल ऑफ द स्टार्स। ये स्टार और कार्ड्स क्या है तुम्हें तुम्हारा भाई बताएगा। तुम सब लोगों ने नारुतो ज़रूर देखा होगा। नारुतो में एक क्लैन है जिसको ह्यूगा क्लैन कहते हैं, जहाँ से हमारे क्यूट हिनाता भी आती है। सो ह्यूगा क्लैन के जो शिनोबी है उनके आँखों को ब्याकुएगन कहते हैं। उनके आँखों में एक स्पेशल एबिलिटी है, उसी शिनोबी का चक्रा फ्लो हम देख सकते हैं। हर एक शिनोबी के अंदर चक्रा फ्लो होता है और चक्रा फ्लो के कुछ वीक चक्रा पॉइंट भी होते हैं और वो चक्रा पॉइंट से ब्याकुगन से देख सकते हैं। वैसे ही क्विंसी हंग, उसका आई का एबिलिटी थोड़ा सेम ही है, वो चक्रा फ्लो देख सकता है, मतलब यहाँ पे कर्व्स देख सकता है। ह्यूगा क्लैन के ब्याकुगन और इसके आई को सेम ही मान सकते हो। वहाँ पे चक्रा फ्लो देखते हैं, यहाँ पे कर्व्स देखते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और स्टार और कर्व्स सेम ही चीज़ है। फिर बर्नाइल कहती है कि इसके पास जो आई है ये इसे यूज़ करके किसी को भी हरा सकता है, बट अब तक मुझे भी नहीं पता ये क्यों अपना आग ढक के रखता है। मतलब जितना इसका ब्रोकन एबिलिटी है इसका आई का, इतना भी खतरनाक इसका कर्ज भी है। ये मुझे पता है, ये अभी नहीं बताएगा, ये 2-3 चैप्टर बाद बताएगा। सडनली हम देखते हैं हंग के पेट में कुछ कट फट लग जाता है और हेडिस ने कोई भी अटैक नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। फिर हंग कहता है, दैट्स वाई आई हेट दिस आई। चैप्टर के स्टार्टिंग में नैरेटर बोलता है, What lies behind the mask of the king where it all began। फिर उसके बाद नैरेटर और भी बोलता है, Was the cursed prince in all of history। और इसे cursed prince क्यों बोला ये तुम्हें आगे पता चलेगा। फिर सीन कट ऑफ होता है और हमें बताया जाता है बाइकुई जो है क्वीन, बाइकुई कैरेक्टर का नाम है, बाइकुई जो है जनरल ऑफ क्वीन आर्मी और ये एक जानवर है, लिटरली एक जानवर है। मैं इसे जानवर क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी पता चलेगा, थोड़ी देर में क्या। लिटरली तुमने साउथ के मूवी में देखा होगा, हीरो विलन से कहता है आजा मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। लिटरली इसने बहुत सारे लोगों को जिंदा गाड़ दिया था, 1-2 लोगों को नहीं। अमाउंट तो सुनो, मतलब हिस्ट्री के अनुसार जाओ स्टेट के जो कैदी आर्मी थे उसका संख्या था 4,50,000 और 4,50,000 ह्यूमन को ही इसने जिंदा मिट्टी में गाड़ दिया था। मतलब समझ रहे हो ब्रूटलिटी। एंड जस्ट लुक एट दिस पैनल, भाई मुझे तो बहुत ही ब्रूटल लगा। मैं इसको एनिमेशन में ज़रूर देखना चाहूँगा कैसा लगता है। फिर सीन कट ऑफ होता है और हम आते हैं क्वीन के रॉयल फैमिली पे, जहाँ पे हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम क्या है, इस चाइना लोगों के नाम ना मुझे, जिसका नाम जाओ जीचू है और इसका एक अफेयर था नाचने वाली के साथ और लास्ट में इन दोनों का एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है इनजेंग। और नैरेटर कहता है आगे जाके यही बनता है द फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना क्वीन सी हंग। फिर 2 साल की उम्र में ही हंग के बाप माँ ने उसको छोड़ दिया था। फिर बहुत दूर हमें कुछ सोल्जर्स दिखाया जाता है जिसमें से एक कहता है हमारे जो प्रिंस है वो हानदान में है। हानदान एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। अब हम क्या करेंगे मैजेस्टी। सो फिर मैजेस्टी कहता है जिंग, मैं तो उसे नहीं जानता। हमें बताया जाता है क्वीन के जो किंग थे उसने आक्रमण किया था जाओ स्टेट पे और उसका जो कैपिटल है, मतलब जाओ स्टेट का जो कैपिटल है उसका नाम हानदान है, उसको नाकाबंदी कर दिया था। 5 साल का टाइम स्किप होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो है क्वीन सी हंग, उसका उम्र अभी 7 साल है। यहाँ पर 2 गार्ड बैठे थे जिसमें से एक बोलता है ये सब क्या दिन देखना पड़ रहा है, मैं एक बच्चे का गार्ड बना हुआ हूँ, फक ऑफ दिस क्वीन प्रिंस। फिर बोलता है ये तो होस्टेज होने के भी लायक नहीं है। फिर दूसरा गार्ड कहता है अगर तुम्हें कोई छोड़ देना मैं तुम्हारा माँ छोड़ दूंगा। फिर हम अपना अजीब सा मुंह करके बताता है थैंक यू फॉर ऑलवेज कीपिंग माई होम सेफ।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब क्या हो रहा है। मतलब हमारे क्वीन सी हंग जो है वो अभी जाओ स्टेट के कैपिटल हानदान पे है। यहाँ पे जाओ स्टेट के लोगों ने इसको होस्टेज बना के रखा है। इसको एक ऐसे प्लेस में रखा है अंडर हर्ड्स सुपरविजन, कीपिंग हिम अलाइव बट नेवर अलाउइंग हिम टू लाइव, ऑल वाइल ही बोर्ड द स्क्रॉन ऑफ द जाओ पीपल। इस लास्ट लाइन का मैं मतलब बता देता हूँ। मतलब जाओ स्टेट के जितने भी आदमी हैं वो सब लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या इसको देख के मॉन्स्टर या कर्स है तू, ऐसा मतलब बहुत सारा बातें करते हैं। फिर हमें एक ब्यूटीफुल लेडी दिखाई जाती है और इस लेडी के लिए तुम्हारा इज्जत यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, बस थोड़ा वेट करना। फिर वो लेडी पूछती है सो तुम इंग जिंग हो? हंग कहता है हाँ मैम। है अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? फिर लेडी कहती है मेरा नाम यान है और इसको हम यान चान बुलाएंगे। फिर यान चान कहती है सो आज से मैं तुम्हारा नया बॉडीगार्ड हूँ, आई कैन रोल यू, फोल्ड यू, जो चाहिए वो कर सकते हो तुम्हारे साथ। फिर हंग कहता है यस मैम, आप जो चाहिए वो कर सकती है। और हंग को देख के थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये ऐसा एक्सप्रेशन क्यों करके रखा है। ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा इसके साथ क्या क्या हुआ। यानचन कहती है तुम बहुत पोलाइट हो बट तुम सब बच्चों से अलग हो। हंग बोलता है इज देयर समथिंग स्ट्रेंज अबाउट मी? कहती है तुम्हारी उम्र के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटी बात में रोते हैं और तुम अजीब सा चेहरा करके मेरी सारी बातों को ईयर टू ईयर सुन रहे हो। फिर हंग कहता है मुझे माफ कर दो। बात खत्म होने के बाद ये दोनों अपना घर साफ करते हैं। फिर नेटर बोलता है बिगिन देयर अनयूजुअल स्यूडो फेमिलियर लाइफ। फिर दोनों मिलके घर के लिए कुछ खाना खरीदने के लिए बाजार आए हुए थे, जहाँ पे यानचन हंग से कहती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। और ये कह के यानचन एक शॉप में जाती है कुछ खरीदने के लिए, जहाँ पे जो शॉपकीपर था वो यानचन को कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दी जा रहा था, यू आर द रियल ब्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये देख के मुझे लग रहा था अगर मैं इस मांगे में होता हेडिस से पहले इस शॉपकीपर को कूट देता। साला तू मेरी यानचन के ऊपर नजर दे रहा है? हाँ, जोक सवाल। और सडनली वो शॉपकीपर हंग को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ खाना फेंक के मारता है। और ये देख के यानचन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस शॉपकीपर को कूटने वाला था कि हंग उसे रोक लेता है। और उस शॉप में बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे हंग को देख के बहुत सारे लोग कहते हैं इनके लोगों की वजह से मेरा बेटा मर गया था। और बहुत और भी लोग कहते हैं इनके लोगों की वजह से मेरा भाई मर गया था। कोई कह रहा था अगर किंग हमें परमिशन दे दे तुम्हें मारने के लिए हम तुम्हें यहीं पर ही मार देंगे। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्रो, हाउ मच हेट्रेट्स ही कैरीज। फिर यानचन और हंग घर आके खाना खाते हैं एंड हंग का खाना हो चुका है और वो यानचन से कहती है मैं थोड़ा थक गया हूँ इसलिए मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। और यानचन हंग की तरफ देख के कुछ नोटिस करता है एंड जाके हंग के कपड़े उतार देती है। एंड हम क्या देख पाते हैं? हम देख पाते हैं हंग के पूरे बॉडी में ब्रूटल स्कार्स हुए थे और एक दो स्कार्स नहीं, बहुत सारे स्कार्स। फिर यानचन टेंशन में कहते ये सब क्या उन लोगों ने किया है, मतलब जाओ के जो लोग थे उन लोगों ने किया है। फिर हंग बोलता है अगर मैं किसी को हर्ट होते देखता हूँ तो मुझे भी हर्ट होता है। फिर नेटर कहता है इसे कहते हैं मिरर टच सिनेस्थीसिया और इसका सीधा मतलब मैं बताता हूँ। अगर सपोज मेरे सामने हंग खड़ा है और मैंने हंग के सामने मेरा हाथ काट दिया, इसका मतलब मैंने जिस जगह मेरा हाथ को काटा वहाँ पर ही हंग को भी कट लग जाएगा। यही है मिरर टच सिनेस्थीसिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसने अपने लाइफ में इतना हेट्रेट्स, इतना पेन सहा है कि इसने ह्यूमन लिमिट को क्रॉस कर दिया है। फिर हंग यानचन से कहता है आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मैं ठीक ठाक हूँ, ये सब छोटा मोटा चोट है। ये बोल के हंग बेहोश होकर गिरने वाला था कि यानचन उसे पकड़ लेती है एंड बोलती है मैं तो सोच रहा हूँ तुम अभी खड़े कैसे हो, तुम ये सब छुपा के क्यों रखते हो। जो कहता है ना वन ऑफ द सैड लाइन, जाओ हेट्स मी सो दिस इज माई पनिशमेंट। और बोलता है कभी एक दिन आएगा जब जाओ के लोग भी मुझे माफ़ कर देंगे। तुम्हें माफ़ करेंगे? तुम क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ पे मजाक करने आए हो? तुम कैसे एक बेवकूफ़ की तरह हंसते रहते हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या उनके ऊपर? तुम हेट नहीं करते क्या? इसके बाद यानचन वन ऑफ द बेस्ट लाइन कहता है तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था ये मैटर नहीं करता,
If you wanna cry, then cry. If you are mad, then let it out. अपने आप को अंदर से ख़त्म करना बंद करो। फिर हंग कहता है एंग्री क्राई, ये तो मैंने कभी नहीं किया। उसने कभी भी ये इमोशन फील ही नहीं किया क्योंकि वो अंदर से पूरा टूट गया था, मतलब इमोशनल लेस हो गया था। उसको क्यों कह रहा है मैं रो नहीं सकता और गुस्सा हो नहीं सकता, क्योंकि वो खुद को मानता है आई एम द चाइल्ड ऑफ ए नेशन दैट किल्स पीपल, आई एम ए कर्स चाइल्ड। चन कहती है तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या किया था, इट डज नॉट मैटर, तुमने कुछ नहीं किया, नथिंग एट ऑल। तुम एक काइंड पर्सन हो जो औरों के दर्द को समझ सकते हो। तुम्हारे शरीर में जो स्कार्स है वो इस बात का सबूत है। पहली बार हंग के साथ इतना अच्छा बिहेव किया था, इसलिए यानचन जब हंग को हक करती है वो पढ़ती है और फर्स्ट टाइम हंग रोता है। फिर यानचन कहती है यू कैन लीव हाउएवर यू वांट टू लीव। फिर नेटर कहता है ये फर्स्ट टाइम था जब हंग ने अपने इमोशन को शो किया था। यानचन हंग के आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक पट्टी देती है और वो उस पट्टी को अपने आंखों में ही पहनता रहता है। फिर ये दोनों एक फैमिली की तरह रहना शुरू करते हैं, लाइक ए मदर एंड सन। एंड ये दोनों मिलके बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग करते हैं। एंड वो जो शॉपकीपर था ना जिसने उसके ऊपर खाना फेंका था उसको बहुत तंग करते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे मजाक करते हैं। एंड इन दोनों का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। बोलता है ये फर्स्ट टाइम था जब हंग ट्रूली अपने लाइफ में बहुत खुश था। 2 साल का टाइम स्किप होता है। हमें बताया जाता है जो क्वीन के राजा थे और उनका बेटा था, उन दोनों का राम राम सत्य हो चुका है। एंड इस टाइम क्वीन के राजा होने का अधिकार एक ही इंसान को है, वो है क्वीन सी हंग, जिसका नाम इंग जेंग है। के बहुत सारे सोल्जर्स जाओ आए हुए थे हंग को लेने के लिए। हंग का सफ़र शुरू होता है जहाँ पे क्वीन के सोल्जर्स और हंग और यानचन एक साथ जा रही थी। चलते चलते हंग यानचन से कहती है इसके बाद हम दोनों तो अलग हो जाएंगे। बोलता है तुम भी मेरे साथ क्वीन चलो, मैं जाओ स्टेट की सिटीजन हूँ, मैं क्वीन नहीं जा सकता। फिर यानचन हंसते हंसते बोलती है चलो यार तुम तो अभी क्वीन के प्रिंस हो। इन लोगों का सफ़र जारी था कि सडनली बहुत सारे सोल्जर्स आके क्वीन के सोल्जर्स को मार देती है और हंग को मारने वाला था कि यानचन उसको बचा लेती है। जो सारे सोल्जर्स थे वो यानचन और हंग को घेर लेता है। फिर हंग कहता है फाइट करूँगा इन लोगों से, और यानचन ये देख के हंग के पेट में एक मुक्का मार के उसको नॉकआउट कर देती है और बोलती है तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, दिस इज़ माई ड्यूटी। फिर यानचन ने अकेले ही ऑलमोस्ट बहुत सारे सोल्जर्स को डिफीट कर दिया था, बट सडनली पीछे से एक सोल्जर आके यानचन के पेट में पूरा भाला घुसा देता है। उस हालत में भी यानचन ने उस सोल्जर्स को मार दिया था, बट उस सोल्जर्स को मारने के बाद सडनली उसके पीछे से एक सोल्जर आता है और उसके पूरे बॉडी में एक स्कार देता है। ये ऐसा दिया है लाइक जोरो और मियोक का जो बैटल हुआ था, जिसमें मियोक ने जोरो को डिफीट करने के बाद जो स्कार दिया था पूरा यहाँ से यहाँ तक, ऐसा वाला लिटरली इसने उसको मारा। फिर उसको मारने के बाद ये सोल्जर्स हंग को मारने जा रहा था कि सडनली पीछे यानचन आती है एंड बोलती है दूर रहो मेरे किड से, एंड सडनली उसका पूरा मुंह 360 डिग्री घुमा देती है। फिर हंग यानचन को बोलती है ये सब तुमने मेरे लिए क्यों किया। कहती है एक बात है जो मैंने तुमको नहीं बताया, मेरा एक बच्चा था जिसका नाम चान ओ था, उसको क्वीन के लोगों ने कैदी बना के ले गया था उन लोगों के साथ, और उसको भी जिंदा गाड़ दिया था उन लोगों के साथ। एंड उसके बाद से मैं जीना ही भूल गया था, बट जब मैं तुमसे मिला मैं तुमको देख के जीना सीखा। यानचन कहती है तुम ही वो इंसान हो जो इस फक्ड अप वर्ल्ड को बदल सकता है, जैसे तुमने मुझे बदल दिया था। और फिर यानचन और भी बोलता है अ किड हु अंडरस्टैंड अदर पेन बिकम अ किंग, ऑलवेज वॉक द पाथ यू बिलीव एंड बिकम द ग्रेटेस्ट किंग ऑल ऑफ देम। फिर हंग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट किंग, सो प्लीज़ डू नॉट डाई। लास्ट में ये हंग का स्माइल देख के ये मर जाती है। फिर हमें 12 साल का क्वीन सी हंग दिखाया जाता है जो अभी प्रिंस है क्वीन का। हंग कहता है
लेट्स वॉक द पाथ ऑफ एन एम्परर। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हेडिस और हंग का बैटल हो रहा था, जहाँ पे हेडिस हंग को देख के बोलता है सो तुम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हो। फिर हंग वन ऑफ द बेस्ट लाइन कहता है आई नो द पेन ऑफ अदर्स दैट आई एम द ग्रेटेस्ट किंग। फिर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम बर्नहाइल्ड को देखते हैं जो बोलती है सो हंग का भी एक ऐसा पास्ट है, मतलब आज तक इसने जितने भी फाइट किए हैं उन सब के दर्द इसने अकेले सहा है एंड इतने सारे फाइट की वजह से इसने अवेकन किया था द एबिलिटी टू सी की पॉइंट्स, और इसको ही हंग स्टार्स कहते हैं, मतलब की पॉइंट्स को ही हंग स्टार्स कहता है। फिर बर्नहाइल्ड कहती है हाँ हंग तुम ये सब उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कर रहे हो। फिर हम आते हैं बैटल अरीना में जहाँ पे हंग को देख के हेडिस कहता है अरे क्या यार तुम मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या, तू खुद को द ग्रेटेस्ट किंग बोलता है। फिर हंग हेडिस को बोलता है तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, बट मैंने किसी से प्रॉमिस किया है मैं बनूंगा द ग्रेटेस्ट किंग, सो मैं तुमसे हार नहीं सकता। बर्नहाइल्ड कहती है मैंने उसको एक डिवाइन वेपन दिया था जो मेनली स्पेशलाइज था डिफेंस में, और वो है अलवितर, मतलब बर्नहाइल्ड की बहन जो एक वैल्किरी है। बर्नहाइल्ड और भी कहती है द सीक्रेट एबिलिटी बिहाइंड हर नेम इज आर्मी गार्डियन। फिर हम आते हैं हर्मिस और एरिस पर। हर्मिस बोलता है उनके जो ईयर बुलेट्स है वो अगर की पॉइंट्स को हिट करते हैं तो उसका अटैक वीक हो जाता है। हर्मिस और भी बोलता है हंग का जो डिफेंस स्ट्रेंथ है वो बहुत ही खतरनाक है, इसके लिए हंग एक वर्दी ओपोनेंट है। फिर ज़्यूस समा की एंट्री होती है। फिर एरिस हर्मिस को उठा के घुमाता है और बोलता है ऐसा कोई रास्ता नहीं है क्या जो इस ईयर बुलेट्स फलाना ढिमकाना जो भी है इसको रोक सके। फिर हर्मिस बोलता है ये कहना मुश्किल है फॉर एग्जाम्पल, और ये बोल के हर्मिस एडिस को एक खतरनाक वाला पंच देने ही वाला था कि वो अपने पंच को रोक लेता है, और ये पंच इतना फास्ट होता है कि एडिस ने नोटिस भी नहीं किया हुआ था। फिर हर्मिस हमें समझाता है मतलब फाइटिंग के समय बहुत सारे फाइटिंग ब्लोज होते हैं और इस फाइटिंग ब्लोज का इम्पैक्ट बैटल में बहुत खतरनाक वाला होता है, मतलब अगर ये अटैक लग जाता है तो बहुत ही इम्पैक्टेबल होता है फाइट में। अगर हंग के ईयर बुलेट्स तुम्हें हिट भी करे तुम नोटिस नहीं कर पाओगे, और जब तक तुम नोटिस करोगे तब तक बहुत देर हो चुका होगा। फिर एरिस हर्मिस से कहता है इसका मतलब हंग के अटैक को डॉज करना नामुमकिन है। इसका मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, हेडिस समा का जीतना नामुमकिन है? वो हेडिस समा जो है रूलर ऑफ हेलहाइम, वो हेडिस समा जिसने हंड्रेड्स ऑफ बैटल अकेले लड़ा है, वो हेडिस समा जिसके पास पावर, कॉम्बैट और स्पीड तीनों में ही एक्सपीरियंस है, हेडिस समा जो सबसे सुपीरियर है सब में से। फिर सडनली ज़्यूस समा बोलता है बट दिस ह्यूमन वायर्स आउट हिज ओन स्पिरिट बाय सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ, इसलिए ये हंग के सामने खड़ा है। एंड इसके बाद ज़्यूस समा वन ऑफ द बेस्ट लाइन कहता है ह्यूमंस हैव नो लिमिट्स। फिर उसके बाद हम आते हैं बैटल एरिना पे जहाँ पे हम हेडिस और हंग को देख पाते हैं। हेडिस हंग को कहता है वैसे तो बहुत स्ट्रांग है किंग ऑफ ह्यूमन, बट मेरे पास भी कुछ है जो मुझे प्रोटेक्ट करना है और वो है मेरा वादा। फिर हेडिस सीधा अटैक करने जा रहा था हंग को, और हंग भी अपना ईयर बुलेट यूज कर रहा था हेडिस के ऊपर। हेडिस अपने वेपन को घुमा के उस ईयर बुलेट्स को फोड़ देता है और ये देख के हंग भी शॉक हो जाता है, और हेडिस अपने वेपन से एक सीधा अटैक हंग के ऊपर करता है, बट हंग फिर से उस अटैक को रोक लेता है। और हेडिस इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने नी से हंग को मारने वाला था कि भी अपने दूसरे हैंड को यूज़ करके उसके नी को रोक लेता है, बट ये किंग ऑफ हेलहाइम है, उसके नी में भी बहुत दम है। हंग ने हेडिस के नी को तो रोक लिया था बट फिर भी उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर हंग गिर जा रहा था और इस मौके का फ़ायदा उठा के हेडिस हंग को एक खतरनाक वाला अटैक मारने जा रहा था कि हंग ने यूज़ कर दिया था एयर बुलेट्स, और एयर बुलेट्स का मतलब तुम्हें पता है हेडिस का अटैक वीक हो जाएगा, और ऐसा ही होता है। और इस खतरनाक मौके का फ़ायदा उठा के हंग यूज़ करता है चायू हॉलवर्ट स्पेयर वाइट टाइगर मूनबो। हेडिस बोलता है इम्पॉसिबल। हेडिस ने ये अटैक को अपने हाथ से रोक लिया था, बट अटैक बहुत ही खतरनाक था। इतना खतरनाक था कि किंग ऑफ हेलहाइम बहुत दूर जाके गिरता है, और हेडिस बोलता है स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है अटैक। फिर हम हेडिस का हाथ देख पाते हैं जिसमें हंग ने अटैक किया था, और गाइस जस्ट लुक एट दिस, तो अपने अंदाज में कहता है वैसे तू एक ह्यूमन है बट तूने खुद को बहुत ट्रेन किया है इसलिए तू आज यहाँ पर है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी को जिसके सामने एक क्रिएचर टाइप का कोई कैद है,
और ये थोड़ा थोड़ा बेंटेन का विलगैक्स लग रहा है। फिर उसके बाद वो क्रिएचर जिसमें कैद था उसको फोड़ के उस आदमी को मारने के लिए बढ़ता है। वो क्रिएचर आदमी को मारने जा रहा था कि उसका हाथ बीच में से अलग हो जाता है, मतलब उसके हाथ का किटकैट बन चुका है। और यह देख के वो क्रिएचर अपना जान बचा के भागता है और जो आदमी है वो बोलता है एक और फेलियर। वो क्रिएचर दरवाजे से बाहर जाने वाला था कि उसको कोई रोक लेता है और उसके सिर को पकड़ता है और बोलता है तुम ट्राई भी मत करना, तुम्हें पता नहीं है बाहर कितने खतरनाक आदमी है। ये बोल के उसको खत्म कर देता है। फिर दूसरा आदमी दरवाजे से अंदर आके बोलता है, फिर दूसरा आदमी कहता है क्या यार तू फिर से उन क्रिएचर्स को बना रहा है, तू क्या करना चाहता है बेलज़ेबब। मतलब ये जो आदमी जिसने क्रिएचर बनाया था इसका नाम बेलज़ेबब होता है। फिर बेलज़ेबब उस आदमी को कहता है लगता है तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फिर वो आदमी अपने मुंह से मास्क उतारता है और उसका नाम रिवील्ड होता है, उसका नाम है एडम्स। फिर एडम्स कहता है एज यूजुअल नो प्रॉब्लम्स। फिर बेलज़ेबब कहता है तो ठीक है, अगर तुम्हारे बॉडी को कुछ होता तो मैं हेडिस के ऊपर गुस्सा हो जाता। फिर एडम्स बोलता है तू करना क्या चाहता है, तूने ही उस लेजेंडरी मॉन्स्टर को क्रिएट किया था, डेमन किंग ऑफ सिक्स्थ हेवन हाजुन। और ये किसकी बात कर रहा है मुझे लगता है तुम समझ गए हो, अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के 6 बैटल हुआ था लॉर्ड बुद्धा और एक जानवर के बीच में, और वो जानवर का नाम ही हाजुन है और वो है द डेमन किंग ऑफ द सिक्स्थ हेवन। और उस जानवर को इसने क्रिएट किया है, मतलब तुम गाइस समझ रहे हो उस जानवर को इसने क्रिएट किया है, मतलब एक कितना खतरनाक बंदा है, तुम इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद बेलज़ेबब कहता है कुछ नहीं, इन सब लोगों को बनाता ही रहूँगा जब तक ना कोई मुझे मार दे। भाई साहब इसका ऑरा अभी से मुझे लग रहा है, भाई अभी से इसका ऑरा कितना खतरनाक लग रहा है मुझे। फिर हम देख पाते हैं एडम्स और बेलज़ेबब के पीछे एक टीवी होता है जिसमें हेडिस और हंक का बैटल हो रहा है। गाइस हमारे यहाँ पे टीवी पे हम क्रिकेट और फुटबॉल लाइव देखते हैं, यहाँ पे ये लोग बैटल लाइव देख रहे हैं। फिर एडम्स बेलज़ेबब को कहता है तुम क्या इस फाइट को विटनेस नहीं करोगे। फिर बेलज़ेबब बोलता है इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है हेडिस हार जाएगा, ये प्रेडिक्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर एडम्स कहता है मुझे लगता है तुम समझ नहीं पा रहे हो, द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड हेडिस वो कभी नहीं हारेगा एक मनुष्य के सामने, बिकॉज ही इज़ आवर ब्रदर, मतलब इन लोगों का बड़ा भाई है हेडिस। उसके बाद हम ह्यूमंस को देखते हैं, मतलब मनुष्यों को देखते हैं जो हंक को चीयर अप कर रहा है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग क्वींसी हंक, कीप इट अप एक्सेट्रा। एक बच्चा हंक को कहता है गो गो इम्परर समा। फिर वो अपने मम्मी को कहता है हेडिस बहुत स्ट्रांग है ना। फिर वो माँ अपने बेटे के सिर में हाथ रख के बोलता है ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल ही इज आवर किंग। और ये होता है मेरी यानचन, मतलब ये अभी हंक का बैटल एंजॉय कर रहा है और ये मर गया है, लेकिन ये तो फाइट हो रही है ह्यूमंस एंड गॉड्स के बीच में जहाँ पे सोल्स भी देख सकते हैं। हम हेडिस और हंक के बैटल के बीच में आते हैं। इस कहता है तू एक राजा होने के लायक है, बट एज किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड आई मस्ट ऑल्सो रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। फिर हेडिस एक खतरनाक चीज करता है, हेडिस अपने वेपन को यूज करके अपने छाती को चीर देता है और ये देख के सब लोग लिटरली सब लोग शॉक हो जाते हैं। और तुम जस्ट हेडिस को देखो कितना खून बह रहा है। फिर एडिस कहता है हेडिस समा ये सब क्या कर रहे हैं। फिर ज़्यूस समा कहता है हेडिस जीतने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, दिस इज द किंग ऑफ द डेड हेडिस। हेडिस अपने टी पोस्ट में चला आता है एंड गाइस उसके चेस्ट को देखो एंड उसके शरीर से बहुत ब्लड निकलता है। गाइस इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा होता है, मतलब गाइस ये तो पूरा जानवर लग रहा है, लिटरली जानवर। अब लग रहा है कोई डीमन फाइट कर रहा है, नहीं तो आगे चैप्टर देख के लग रहा था ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन बैटल हो रहा है, बट अभी लग रहा है कोई डीमन या कोई किंग ऑफ हेल फाइट कर रहा है ह्यूमन से। भाई गाइस जस्ट लुक एट दिस ब्रो, गूज़बम्प्स, अभी मेरा गूज़बम्प्स आ रहा है यार। उसके बाद हेडिस हंक के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और हंक बोलता है हेडिस ने अपने आप को इतना इंजोर क्यों किया, और हेडिस हंक को मारने के लिए बढ़ता है और हंक भी यूज करता है अपना बादल का गोला।
और उसके बाद हंग का जो बादल का गोला है वो हेडिस को लगने वाला था कि हेडिस कुछ अलग ही चीज़ करता है, मतलब हेडिस अपने शरीर के की पॉइंट्स को ही चेंज कर देता है, मतलब लिटरली ऐसा भी कोई कर सकता है, मुझे नहीं पता था। इसलिए हंग का एयर बुलेट कुछ भी काम नहीं आता और उसके बाद हंग शॉक हो जाता है। हेडिस हंग के ऊपर एक खतरनाक अटैक अपने वेपन से मारने जा रहा था कि हंग उसको डॉज कर लेता है। ये अगर डॉज नहीं करता हंग का साथ ऐसा हो जाता। फिर हंग बोलता है ये अपने की पॉइंट्स को मूव कर सकता है। हेडिस हंग को कहता है मैंने तुझसे कहा था तेरे अटैक्स एयर के अलावा और कुछ नहीं है एंड अभी मैं तेरे अटैक को काउंटर करना सीख चुका हूँ, तो योर पोज नो थ्रेट टू मी। हम यहाँ पे हार्मिस और हेडिस का बहुत सारे बातें देखते हैं जहाँ पे हेडिस और हार्मिस हेडिस को चीयर अप करते हैं और कुछ बातें करते हैं जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं हेडिस का जो वेपन है वो हेडिस के खून से भीगा हुआ था और उस वेपन में कुछ होता है। हेडिस कहता है व्हाट्स दैट। ज़्यूस बोलता है ये हेडिस का ब्लड है, ये कोई सिंपल ब्लड नहीं है। फिर हेडिस कहता है सो फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। फिर हेडिस बोलता है असेंबल। और भाई इसका वेपन कुछ अलग ही चीज़ कर रहा है और ये देख के क्विंसी यंग बहुत ही शॉक हो जाता है। हम देख पाते हैं हेडिस अपने वेपन से मर्ज हो चुका है। ज़्यूस बोलता है हेडिस का जो ब्लड है उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्लूटो इचोड। ये एक स्पेशल सब्सटेंस है। अगर हेडिस के ब्लड के साथ कोई वेपन मर्ज करता है तो उसका लाइफ फोर्स और हेडिस का लाइफ फोर्स मर्ज हो जाता है, मतलब वेपन और हेडिस अभी एक हो चुके हैं एंड ये दोनों मर्ज होने के बाद बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, ऐसा ज़्यूस कहते हैं। ज़्यूस बोलता है नेचुरली अगर उसका लाइफ फोर्स कम्प्लीटली ड्रेन हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, तो हेडिस मर जाएगा। हम देखते हैं हंग रेडी होता है हेडिस के साथ फाइट करने के लिए और हेडिस अलग ही पोस्ट में अपने नए और जो वेपन को लेके आता है और इसका वेपन अभी बहुत खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पे ये अपने वेपन को जो मर्ज करता है उसका नाम रिवील होता है जिसका नाम है फोर ब्लडेड स्पीयर ऑफ डेस्टिनी। हेडिस हंग को कहता है किंग ऑफ मैन ये मेरा ट्रम्प कार्ड है और ये बोल के हेडिस हंग के ऊपर एक सीधा एंड खतरनाक अटैक करता है और इस अटैक का नाम होता है ब्लड लेड डॉन। और ये अटैक इतने स्पीड में आता है कि हंग डॉज करने का भी मौका नहीं पाता और हंग इसको रोकने के लिए हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस यूज़ करता है, बट ये हेडिस पिछले वाला हेडिस नहीं है भाई। इसका हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस इसने एक ही बार में तोड़ दिया। हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस के माँ बहन एक कर दी और ये देख के लिटरली सारे लोग शॉक हो जाते हैं और हंग बहुत दूर जाके गिरता है बट वो खुद को थोड़ा संभाल लेता है। हेडिस बोलता है आई कैन नॉट लूज। फिर हेडिस कहता है एज देयर एल्डर ब्रदर आई शैल नॉट बी डिफीटेड। और यहीं पर ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से जहाँ पे हम एरिस को देखते हैं एंड बोलता है उसके ओवरवेलमिंग पावर एंड पूरे बिडेन के ऊपर कंट्रोल करना ये बताना आसान है बट दैट्स नॉट वेयर ही इज ट्रू नेचर लाइज। एरिस और भी बोलता है ही इज बोथ, मतलब ही इज द किंग ऑफ द नेदर वर्ल्ड जिसका नाम लेने से गॉड की फट जाती है एंड दूसरी तरफ ही इज द गॉड जिसके ऊपर गॉड सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। एंड हम गॉड्स लोगों को ये बात पता चला, कब पता चला? ड्यूरिंग द हेवेंस ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ अप्रैल। एरिस के सामने एक तस्वीर है जिसकी तरफ वो देखता है। फिर हम ओलिम्पस प्लेस को देखते हैं जहाँ पे एरिस इंज्योर होता है एंड उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा था एंड एरिस बोलता है जल्दी मेरे वुंड्स को जल्दी हील करो, मुझे जितनी जल्दी हो सके बैटलफील्ड में जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे सोल्जर्स उन लोगों को रोक नहीं पाएंगे। फिर बहुत साल पहले का एक स्टोरी बताया जाता है जहाँ पे ज़्यूस ने अपने बाप को डिफीट करके बना था द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द कॉस्मोस एंड उसके बाद उसके हाथ में पूरे ग्रीक गॉड्स का कंट्रोल आ जाता है एंड वो ग्रीक गॉड्स के ऊपर रूल करता है। बट इसके बाद कुछ अलग चीज़ होती है, एक गॉडेस होती है जिसको ये फैसला मंजूर नहीं होता, ओजियस को राज करते देख नहीं सकता, इसलिए ओजियस को डिफीट करने के लिए एक ऑल आउट वॉर लगा देता है। वो गॉडेस हेवन से सोल्जर्स जायंट सब लोगों को खुला छांट देते हैं, जाओ सबकी। एंड इसके बाद शुरू होता है खतरनाक ऑल आउट वॉर एंड उसी टाइम हमें दिखाया जाता है एक मीटिंग रूम जहाँ पे कौन कौन लोग हैं, जहाँ पे एरिस, हार्मिस, ज़्यूस, एडम्स, पोसीडियन एंड हेडिस। फिर हार्मिस बोलता है हमने हमारे सारे सोल्जर्स को भेजा था बट द आउटकम इज नॉट फेवरेबल। एरिस बोलता है डैड वो लोग बहुत स्ट्रांग है,
हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी उन लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। एंड उसके बाद एडम्स पागल की तरह स्माइल करता है एंड बोलता है अब तो क्या करेगा चीफ ऑफ द गॉड। एंड ज़्यूस भी अपना क्रेजी स्माइल स्टार्ट करता है एंड वो पूरे फॉर्म में आ जाता है। फिर ज़्यूस हंसते हंसते खड़ा होता है एंड बोलता है सो मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे बैटल में एंटर ही करना पड़ेगा। एंड वो पूरे मूड में होता है एंड बोलता है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन इन अ रियल हार्डकोर फाइट। दिस लाइन। फिर ज़्यूस समा सब लोगों को कूदने के लिए चला जाता है और उसके बाद एक सोल्जर हेडिस के लिए हेलहाइम से न्यूज़ लेके आता है टाइटन्स हेलहाइम से प्रिजन तोड़ के निकल चुके हैं। फिर हमें बताया जाता है जो ग्रीक रिलम है उसके ऊपर जायंट्स ने अटैक किया था एंड नीचे टाइटन्स ने अटैक किया, बट ऊपर तो हमारे बहुत योद्धा है जो फाइट कर रहे थे और नीचे कोई नहीं। और वहाँ पे कौन जाता है? हाँ तुम लोग सही समझे, द किंग ऑफ हेलहाइम हेडिस। उसके बाद नैरेटर बोलता है एक लंबे बैटल के बाद हमारे गॉड्स जीत जाते हैं। एंड उसके बाद पोसीडियन उस सोल्जर से पूछता है कि हेडिस कहाँ पर है। फिर वो सोल्जर बोलता है हेलहाइम से टाइटन्स आज़ाद हो गए थे, इसलिए हेडिस समा उन लोगों को रोकने के लिए गया है, वो भी अकेले। और ये सुन के पोसीडियन शॉक हो जाता है। और उसके बाद पोसीडियन हेलहाइम में आता है, वहाँ पे हेडिस एक जगह बैठ के गाना गा रहा था एंड तुम टाइटन्स का हाल देखो, हेडिस ने टाइटन्स लोगों का कवर खोद दिया है। तो शुक्र यहाँ पे एरन नहीं आया, नहीं तो वो भी उसकी गम्बलिंग से पहले वो ही मर जाता। ये क्या बात करता है यार? जोक सा पार्ट भाई कोई यूट्यूबर नाराज नहीं होना, ये जस्ट मैंने मजाक के लिए कहा। फिर हेडिस बोलता है मैंने ये सामान लिया है, तुम लोग क्या वॉर जीत गए हो? फिर उसके बाद हेडिस एंड पोसीडियन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होगा ना, उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि हेडिस रियली एक अच्छा बड़ा भाई है, लिटरली एक बहुत अच्छा बड़ा भाई है। फिर पोसीडियन बोलता है आपने सारे लोगों को भेज दिया हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, आपने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, बिना बताए आप यहाँ पर चले आए, आप हमसे भी ज्यादा केयरलेस हो। हेडिस बोलता है मैंने वो किया जो मुझे सही लगा एज द एल्डर ब्रदर बाय वॉचिंग ओवर माई ब्रदर्स बैक। फिर पोसीडियन बोलता है हाँ सब ठीक है, बट अगर आप डिफीट हो जाते तो क्या होता? हेडिस बोलता है कभी नहीं। पोसीडियन आई स्वेयर दैट आई विल नॉट लूज टू एनीवन, एज द एल्डर ब्रदर आई शैल नॉट बी डिफीटेड, दैट्स व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट एल्डर ब्रदर। फिर पोसीडियन बोलता है सब ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए मैं थैंक्स नहीं कहूँगा ब्रदर। ये वर्ड सुन के हेडिस बोलता है ये फर्स्ट टाइम है जब तुमने मुझे भाई कहा। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हेडिस के लिए गॉड्स चीयर अप कर रहे थे। बोलता है उस टाइम टाइटन्स को डिफीट करके हेडिस ने हेवन को चाहा था। फिर उसके बाद गॉड्स के रूम में एडम्स एंट्री करता है, मतलब हेडिस का एक और भाई। एंड ये देख के एडिस की फट जाती है और ज़्यूस समा उसका वेलकम करता है, हार्मिस भी उसका वेलकम करता है, बट हार्मिस उसको एडम स्टाइन कहता है। और इन दोनों का फर्क मैं तुम्हें समझा देता हूँ। असल में क्या हुआ था, पोसीडियन ने इसको मार दिया था, मतलब एडम्स को मार दिया था, बट हेडिस रहा बहुत अच्छा आदमी, उसने अपने भाई को बचाने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड किया था, जहाँ पे बेल्ज़ेबब ने ऑपरेट करके उसको बचा लिया था। एंड उसके बाद हेलहाइम में बहुत ट्रेनिंग करने के बाद वो बनता है एडम स्टाइन एंड वो होता है 13 गॉड। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हंग को देखते हैं जिसका हालत अभी बहुत ही बुरा होता है। उसके बाद रेफरी कहता है हेडिस ने हंग के स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड मतलब हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस को एक ही शॉट में तोड़ दिया। फिर उसके बाद हेडिस के फैंस कहते हैं सो ये है हेडिस का ट्रू पावर, दैट्स इनसेन, लाजवाब। फिर उसके बाद हम थॉर के डैडी यानी कि ओडेन पे आते हैं जहाँ पे ओडेन कहता है सो ये है हेडिस का ट्रू पावर जिसका यूज करके इसने टाइटन्स का कवर खोदा था। फिर हमें दिखाया जाता है ज़्यूस एंड हार्मिस को, जहाँ पे हार्मिस बोलता है किसी डिवाइन वेपन को अपने स्ट्रेंथ का यूज करके पियर्स करना ये बहुत शॉकिंग की बात है। ज़्यूस बोलता है ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इसको कोई एक्शन में देख रहा हूँ, बट ये मुझे भी मालूम नहीं था कि ये इतना पावरफुल है। फिर उसके बाद एडम स्टाइन एडिस को देख के बोलता है अबे क्या यार तू बच्चों की तरह रो रहा है। फिर एडिस बोलता है हाउ नोवेल ही लुक्स नाउ, ही इज ट्रूली आवर एल्डर ब्रदर। फिर उसके बाद हम बैटलफील्ड में आते हैं जहाँ पे हंग का लेफ्ट हैंड का आर्मर टूट जाता है और ये देख के गोल चीखता है सिस्टर अल्विथर। वो वन आइल से पूछती है सिस्टर अल्विथर ठीक होगी ना? फिर हंग कहता है तुम ठीक हो ना अल्विथर? फिर अल्विथर कहता है नहीं मैं ये हैंडल नहीं कर पा रहा। फिर हंग बोलता है ये सब मेरी गलती है, सॉरी। फिर अल्विथर कहता है तुम्हारे कंपेयर में ये कुछ भी नहीं है।
फिर एल्वितर बोलता है बट तुम ठीक हो ना। फिर हंग बोलता है कंपेयर टू द पेन ऑफ अदर्स माई ओन पेन इज स्कारली एनीथिंग टू बियर। फिर उसके बाद हम हंग पे आते हैं जहाँ पे रेफरी बोलता है हेडिस बहुत स्ट्रांग है, इस ह्यूमन का कोई जीतने का चांस ही नहीं है। फिर एल्वितर हंग से बोलता है अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम हार जाएंगे। फिर हंग एल्वितर से कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक स्ट्राइक में अपना सब कुछ दांव पे लगा दूं। एल्वितर कहती है नहीं ये बहुत रिस्की है। हंग बोलता है मैटर नहीं करता, मुझे जीतना है। सो एल्वितर मुझे अपना सब पावर दो। इसके बाद एल्वितर एंड क्वींसी हंग मर्ज होता है एंड इस मर्ज का नाम कुछ ऑलमाइटी भाई कुछ स्पेलिंग ये है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, तुम लोग देख लेना, मेरे से तो नहीं हो रहा। उसके बाद हंग के हाथ में आती है एक स्वॉर्ड, मतलब हंग अब डिफेंस नहीं करेगा, हंग अब ऑफेंस करेगा। फिर हंग बोलता है आई एम एम्परर किंग एमंग किंग्स। फिर नैरेटर बोलता है एक तरफ है हेडिस जो सारे गॉड्स लोगों का भरोसा है एंड इसने अपने पूरे लाइफ को दाव पे लगा दिया है, द किंग ऑफ द नेदरवर्ल्ड। दूसरी तरफ है क्वींसी हंग जो औरों के दर्द को समझ सकता है एंड वो अपने लोगों के लिए लड़ता है, द किंग वेयर इट ऑल बिगेन, ओनली अ किंग कैन अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ अ किंग। फिर हम बैटल में आते हैं जहाँ पे हेडिस हंग के ऊपर सीधा अटैक करता है एंड हंग भी हेडिस के ऊपर सीधा अटैक करता है एंड उसके बाद दोनों के वेपन आपस में टकराते हैं। उसके बाद जो धमाका होता है ना, आई लुक एट दिस, सही लग रहा है। बट हेडिस अभी बहुत स्ट्रांग है इसलिए हेडिस अपने पावर से हंग को थोड़ा दूर फेंक देता है एंड इस मौके का फायदा उठा के हेडिस हंग के एक हाथ को पूरा काट देता है। अब उसके एक हाथ का किटकैट बन चुका है एंड ये देख के सारे ह्यूमन काइंड शॉक हो जाता है, लिटरली मैं ही शॉक हो गया था। एल्वितर कहती है हमने हमारा सब पावर यूज किया बट हम हेडिस को हीट भी नहीं कर पाए। हंग बोलता है ये बहुत खूबसूरत है, ये स्टार्स बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद हंग खड़ा होता है, ये देख के हेडिस शॉक हो जाता है। हंग बोलता है आ किंग हु नेवर डाउट्स, नेवर रियल्स, नेवर रिलीज एंड नेवर सरेंडर्स। एंड हंग को खड़े होते देख के सारे गॉड्स एंड ह्यूमन शॉक हो जाते हैं। सारे बोलते हैं कम ऑन क्वींसी हंग तुम ही जीतोगे। उसके बाद हम हंग पे आते हैं। हंग बोलता है मैं सुन सकता हूँ मेरे लोगों के वॉइस। उसके बाद यांजन का बेटा कहता है किंग नहीं हारेंगे ना मॉम। उसके बाद यांजन रोते रोते बोलती है मैंने मुझसे प्रॉमिस किया था द ग्रेटेस्ट किंग ऑल ऑफ देम बनेगा। फिर हंग बोलता है मैंने वादा किया है यांजन से, मतलब मेरे माँ से, कि मैं बनूंगा द ग्रेटेस्ट किंग ऑल ऑफ देम एंड ये वादा मैं ज़रूर पूरा करूंगा। उसके बाद हम आते हैं दो ग्रेटेस्ट किंग के बैटल में। एल्वितर बोलती है मैं देख के तो मैं समझ गया तुम गिव अप नहीं करोगे बट तुम क्या करोगे। हंग बोलता है मैं एक और बार हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस यूज करना चाहता हूँ एंड एल्वितर कहती है इस हालत में तुम उसे यूज कर पाओगे। हंग बोलता है एल्वितर भरोसा करो मैं एक राजा हूँ। एल्वितर बोलता है तो ठीक है। हेडिस बोलता है मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं तेरे से लड़ पा रहा हूँ। फिर ये दोनों अपना अपना अटैक प्रिपेयर करते हैं एंड हेडिस फर्स्ट मूव करता है। हेडिस बहुत स्पीड में हंग की तरफ आता है एंड हंग खड़ा होता है और ये देख के गोली चीखती है हट जाओ नहीं तो तुम मर जाओगे। एंड हंग ने हेडिस के वेपन को अपने स्वॉर्ड से रोक लिया था। उसने अपने स्वॉर्ड के ऊपर हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस यूज किया था, मतलब ऑफेंस को डिफेंस बना लिया। उसके बाद हंग बहुत ही जोर लगा के हेडिस के वेपन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है बट दोनों ही दोनों को बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहे थे। बट सडनली हंग यूज करता है अपना बादल का गोला एंड बादल का गोला वो वेपन पे देके मारता है। इससे हेडिस का वेपन है वो खुद थोड़ा वीक हो जाता है। और क्यों वीक हुआ, क्योंकि हेडिस का वेपन उसके बॉडी से मर्ज हो गया था उसके खून की वजह से एंड इस मौके का फायदा उठा के हंग उसके वेपन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हेडिस बोलता है लाजवाब, मैं किंग से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद हंग अपना स्वॉर्ड हेडिस के चेस्ट के इस पार से उस पार घुसा देता है एंड उसके बाद साइड से पूरा काट देता है एंड इसके बाद हेडिस का काम तमाम हो जाता है। हेडिस मरते मरते बोलता है मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, मैं फेल्ड हो गया एज अ एल्डर ब्रदर, मुझे माफ़ कर देना भाइयों। हेडिस को हराने के बाद हंग गिरने वाला था कि हंग अपने आप को संभाल लेता है। हंग अपने हाथ को चेस्ट में रख के हेडिस को रिस्पेक्ट जनाता है कि हंग बोलता है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं तेरे से लड़ पाया किंग ऑफ द नेदरवर्ल्ड। उसके बाद रेफरी डिक्लेयर करता है रैग्नारॉक 7 बैटल द विनर इज क्वींसी हंग फ्रॉम ह्यूमन काइंड। ये बैटल जीतता है हमारे क्वींसी हंग फ्रॉम ह्यूमन काइंड। वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगर तुमने इतनी दूर तक वीडियो देख लिया है इसका मतलब तुम्हें वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट भी कर देना कि कैसा लगा एंड इसके बाद किसके ऊपर तुम्हारा वीडियो चाहिए ये भी बता देना। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए तुम मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हो। टाटा बाय बाय सायोनारा।